साथ ही साथ सर क्या होता है, कभी कभी गांव जाता हूँ तो देखता हूँ कि हाँ, जो लोग हैं उनकी आंखों में रिस्पेक्ट है बहुत तगड़ी वाली, पापा के लिए। तो मैंने सोचा यार जब मैं ऑफिसर बन के जाऊंगा तब कितना रिस्पेक्ट होगा। फिर जब उधर एक इंसिडेंट हो गया तब ये कि जब मैं स्क्रीनिंग के लिए गया था तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तो वो जीन्स में आया, कोई को तो शादी वाली शर्ट में आया था जहाँ फूल पत्ती बने हुए रहते हैं, उसमें आया था। एक आध तो फॉर्मल जूते उसमें आए थे, स्पोर्ट्स वाले शूज में, क्योंकि जहां से हमें स्टार्ट करना था वहीं पे वापस आना था। और जो हमारा जो हमारा लोड था, हेल्पिंग मटेरियल जो बाल्टी होती है ना, बाल्टी, वो एक एंड पॉइंट पे थी, वहां पर जाना है, उसके बीच में एक झूला था, तो झूले को पार करके बाल्टी लेके आनी है, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से जाना है, उसी पॉइंट पे आना है। ये था हमारा कमांड टास्क। और जब मैंने आइडिया कंप्लीट दे दिया तो उन्होंने बोला ओके, इमेजिन दिस रोप इज ब्रोकन डाउन, कि मतलब लाइफ में कभी होप नहीं लूज करना है, हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, क्योंकि यही एटीट्यूड हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। साथ ही साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है ना, कि अगर हमें कुछ चाहिए, तो अगर हम लोग उस जर्नी में हैं, अगर आपको किसी भी दिन लगा कि नहीं यार मेरे को इफ एंड बट आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आ गया, समझ जाना आपने अपना फुल एफर्ट नहीं दिया। तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट रणधीर यादव। ही हैज बीन रिकमेंडेड फॉर एनडीए एंट्री फर्स्ट अटेम्प्ट। 12th अपीयरिंग है, अभी इसके 12th के पेपर भी खत्म नहीं हुए हैं एज वी स्पीक। लड़का प्रैक्टिकल एग्जाम है इसका कल 12th का, तो टाइम निकाला है इसने हमारे लिए। थैंक यू सो मच। एनडीए रिटर्न में है 450 से ज्यादा इसका स्कोर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना स्कोर कैसे है, एंड लोग फौज ज्वाइन करते हैं न्यूमरस रीजंस की वजह से। ठीक है, उन वो सारे रीजंस इसके भी हैं, लेकिन एक और जो मेजर रीजन है वो है टू बिकम अ क्रिकेटर। ठीक है, सो ही वांट्स टू रिप्रेजेंट सर्विसेज क्रिकेट में, एंड ही थॉट कि फौज इज अ गुड वे, सो ही इज बीन रिकमेंडेड। और एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी की ट्रेनिंग होगी इसकी, एंड देन तो फिर इसने फौज में क्रिकेट खेलना है और अपना सर्विस करनी है। तो थैंक यू सो मच रणधीर भाई, एंड इट्स अ प्रिविलेज, इट्स ऑनर, प्रिविलेज टू होस्ट यू। एंड इसके फादर भी एयरफोर्स में ही है, सो आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी अ रीजन। और इसके पीछे एयरफोर्स का बड़ा सेक्सी सा पोस्टर लगाया है इसने, तो उसके बारे में बात करेंगे, इसकी जर्नी के बारे में, एनडीए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एसएसबी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एंड कैसे आप लोग भी कर सकते हो। रणधीर over here is a student of our long term channel friend LWS. He has trained for SSB from LWS. Do check them out, the link is in description. रणधीर, थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता, कौन है रणधीर, एंड कहाँ से तेरे को मोटिवेशन मिली एयरफोर्स ज्वाइन करने की। So Jai Hind everybody, my name is Randhir Yadav. I'm coming from Kanpur, Uttar Pradesh. Right now studying in class 12 from Kendra Vidyalaya number 2 Chakeri, Kanpur. And my ग्रेट, father is serving in Indian Air Force as a junior warrant officer. वंडरफुल। So recently I got recommended from 2 AFSB Mysore. So जोश talking टू। about मेरे मोटिवेशन के बारे में, भैया मेरे मोटिवेशन तो बेसिकली था कि पापा डिफेंस में है, बचपन से डिफेंस बैकग्राउंड में रह रहा हूँ। साथ ही साथ सर क्या होता है, कभी कभी गांव जाता हूँ तो देखता हूँ कि हाँ, जो लोग हैं उनकी आंखों में रिस्पेक्ट है बहुत तगड़ी वाली, पापा के लिए। तो मैंने सोचा यार जब मैं ऑफिसर बन के जाऊंगा तब कितना रिस्पेक्ट होगा। बिल्कुल। साथ ही साथ सर ये जो एक ये सर जॉब नहीं है सर, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जीने का तरीका है सर, जो कि आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस देता है। जैसे कि सर क्रिकेट में दे देगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिखा पांडे सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिखा पांडे है, इंटरनेशनल खेली हुई है। वाओ। साथ ही साथ स्क्वाड्रन लीडर आके, क्रिकेट, यस सर क्रिकेट क्रिकेट, में यस सर क्रिकेट में, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है थ्रू इंडिया बीसीसीआई। को सर वुमेन्स क्रिकेट टीम। वाह, ये तो पता ही नहीं था यार मेरे को। और दूसरा क्या बता रहा था तू। और एक स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है जो कि एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं। हाँ, एस्ट्रोनॉट है, यस। तो ये एक्स सब जो एनडी। अपॉर्चुनिटी है डिफेंस में प्रोवाइड होती है। तो बिल्कुल। सर इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों ना करे फौज ज्वाइन। इनफैक्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं उस दिन मेरे को कोई बता रहा था कि उसके कॉलेज के एलुमनाई ये हैं, कोई मिनिस्टर या कुछ ऐसे बिजनेसमैन। तो मैं हंस रहा था कि भाई एनडीए के एलुमनाई तो हर जगह है भाई। एस्ट्रोनॉट, अभी जो 4 एस्ट्रोनॉट है वो भी, और राकेश सर भी। और तुम पॉलिटिक्स में देख लो, अपना जो मेजर जसवंत सिंह अपना डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और तुम कोई बिजनेस में देख लो, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं। और मतलब इतने लेजेंड्स हैं, परमवीर चक्र जो आर्मी में, तो फिर अलग ही लेवल के लेजेंड्स हैं। सो
दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिया के बेस्ट माइंड जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंडिया के बेस्ट माइंड जाते हैं। सो ये तो है यार एनडीए की बात। बिल्कुल भैया। ओलंपिक मेडलिस्ट यार, राठौर सर का लेफ्टिनेंट कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, लेफ्टिनेंट हम्म, कर्नल कर्नल सॉरी। बट हाँ, मूविंग बैक टू द कन्वर्सेशन जो मैंने बीच में काट दी, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहाँ से आया तेरे मन में कि यार मैं क्रिकेट खेलना है मेरे को, तो ये एक तरीका है? बिकॉज यू आर currently you are selected for Vijay Merchant नो, trophy as well, right? आई हैव प्लेड विजय मर्चेंट, मतलब आई Okay. वाज इन द कैंप ऑफ विजय मर्चेंट अंडर 16 फॉर Okay, यूपी, for उत्तर UP. प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। Great, great. एंड फिर ये तेरे मन में कहाँ से आया कि दिस इज अ वे फॉर यू टू गो टू द फोर्सेस? भैया एक्चुअली क्या है ना कि अभी मैं एयरफोर्स सराउंडिंग में रह रहा हूँ, तो संडे संडे को डेली मैचेस होता है, जहाँ पे बहुत सारे एयरमैन भैया लोग भी आते हैं। तो मैं देखा हूँ वो लोग कमांड खेल रहे हैं, तो उनके साथ मैं हमेशा मैच खेलता हूँ, ओके, क्योंकि वो लोग बुलाते हैं, तो रेगुलरली मेरा संडे को हर मैच खेलता हूँ। तो मेरे को बताएं कि यार कमांड खेलोगे, उसके बाद एयरफोर्स की एक टीम होती है, पोटेंशियल होगा तो सर्विसेज में जाओगे। तो मैंने बिल्कुल। सोचा यार इससे बेस्ट ऑप्शन क्या ही हो सकता है। तो उनके साथ खेलते हैं तो उनका क्या गेम होता है, यू आर एबल टू compete? हाँ सर, डेफिनेटली सर। है ना? चलो गुड, दैट्स गुड। तो मतलब बढ़िया चांस है। और सर आई एसडीएफ होप, खेला तो डेफिनेटली लेवल तो होगा सर। हाँ बिल्कुल। एंड इनफैक्ट एक टाइम था जब एनडीए से काफी प्लेयर रणजी ट्रॉफी में जाते थे। एंड कुछ हॉकी के बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में गए हैं एज अ कैडेट। मैं उनका नाम भूल गया, एक कर्नल हैं, वेटरन, सिख जेंटलमैन। तो वो, उनकी एक फोटो है एनडीए में, एनडीए ब्लेजर, और अर्जुना अवार्ड रिसीव कर रहे हो। सो ऐसे भी एग्जाम्पल पहले रह चुके हैं। अभी नेचुरली ये सब अलाउ नहीं करते वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, बिकॉज अभी पॉलिसी हैज चेंज कि आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग यू फोकस ऑन ट्रेनिंग। एंड कुछ स्पोर्ट्स में दे लेट यू compete आउटसाइड, जैसे शूटिंग, गोल्फ, स्क्वॉश। और जो टीम गेम्स हैं वो आप मतलब एकेडमी लेवल पे खेलते हो, जैसे दिस इज जनरली व्हाट आई सीन। बाकी स्पेशल परमिशंस आर ऑलवेज गिवन बाय द organization if someone is very good. Like there was a runner, he was sent to England to compete. हम्म। So if you're very good, then organization will make way. Nonetheless, थोड़े यार ऑडियंस को ये बता कि एनडीए की स्ट्रेटेजी, लेट्स कम बैक टू द मेन पार्ट। आज भी फेब्रवरी है, वी हैव अराउंड 2 months हम्म। अराउंड। तो व्हाट, हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर एनडीए रिटर्न? Because you are someone who has cleared written first attempt 450 plus, it's not a joke. ठीक है, it's not a joke, मतलब मेरिट इन तो है ही, तो इवन टॉप 100 इज अ लाइक अ पॉसिबिलिटी। सो थोड़ा ऑडियंस को वो बता, हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड, तेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, व्हाट वर द रिसोर्सेज? you must have taken some online courses and that is fine, you can name them, but also focus at free resources जो online available है सबके लिए, so that everyone can see books। सब बता यार ऑडियंस ओके सर। सर तो अगर रिटर्न प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मेरा तो यही रहेगा कि मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो सब निकाल देते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे जो लटकते हैं वो मैथ्स ही होता है सर। को सेक्शनल तो कट ऑफ। हाँ। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ। तो डेफिनेटली मैथ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ट्राई करो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, और स्टैटिस्टिक्स हो गया, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब टाइप की जो चैप्टर है उसको पानी बना दो पूरा अच्छे से, मतलब पीवाईक्यू जितने हैं सारे के सारे कर जाओ। साथ ही साथ अगर कोचिंग के बारे में बात करो, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी डिफेंस वाला से, शौर्य बैच आया था, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था, और फिर मैं उसी के साथ साथ प्रिपेयर करते जा रहा था। उनका क्या होता है ना, एक वीकली टेस्ट होता है, हर वीक के एंड पे संडे पे होता है। तो पहले से बता दिया जाता था कि ये चैप्टर आने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से मैं उसको अच्छे से थॉरोली प्रिपेयर कर लेता था, सारे पीवाईक्यू लगा लेता था, फिर उस टेस्ट में अपीयर होता था। ट्राई करता था कि हमेशा लीडर बोर्ड में रहूं, तो उससे मेरी परफॉर्मेंस एनहांस होते चली गई। साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे अर्पित चौधरी का हो गया, उसमें वो लोग बहुत फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, वन शॉट प्रोवाइड कराते हैं हेल मंथ। तो डेफिनेटली मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लास्ट का जब टाइम रहे तो उसको एक बार उससे गो थ्रू हो जाओ, ताकि जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है सारे रिवाइज हो जाए, पॉलिश हो जाए। और एक क्या था ना, मेरे टाइम पे जो डिफेंस वाला है, उन्होंने एक
मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, वो फ्री था, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसको मतलब उसमें 5 मॉक टेस्ट था, मैंने पांचों के पांचों अटेम्प्ट किए थे। और उसमें मेरे को ये बेनिफिट मिला था कि मेरा हर मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज होते जा रहा था। एंड हाउ क्लोज वाज दिस टू द रियल डील? कैसे उन्होंने अच्छा बनाया था पेपर? पेपर बिल्कुल मेरे को लग रहा था कि हाँ उसी लेवल का था, कोई दिक्कत उसी नहीं लेवल थी। का था। ओके, एंड बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी? डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी मतलब थोड़ा बहुत अंतर होगा पर लेवल सेम था। ओके, एंड उसमें तेरा 450 के आसपास स्कोर आ रहा था, लाइक स्कोर वाज सेम? भैया एक्चुअली क्या था ना, मेरा फर्स्ट टेस्ट में 410, मतलब ओवरऑल मिला के बता रहा हूँ। फिर 420, 430, 440 ऐसे बना था, और जब मैं लास्ट मेन एनडीए का दिया था उसमें मेरे 400 प्लस, 450 प्लस बन गए थे। ओके, सो बेसिकली वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, जो कि अच्छा भी है, बिकॉज ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे उसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाए एंड देन यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। सो लेवल इज ऑल्सो गुड, मतलब बेसिकली। डेफिनेटली। ओके ग्रेट, फिर उसके बाद? और उसके बाद रही बात जीएस की, तो भैया जीएस में तो मोस्टली मेरा ना, जैसे कि नाइन्थ टेंथ ये स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा स्ट्रांग था। और 11 ट्वेल्थ का थोड़ा थोड़ा बेसिक होता है, तो वो सबका हो जाएगा अगर तुम करना चाहते हो तो जीएस का उतना कोई टेंशन नहीं रहता। मेरा मैथ्स था, मेरा सॉरी साइंस था, और इंग्लिश के भरोसे था मेरा पूरा। मैंने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इस पे हाथ नहीं लगाया था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को मालूम था मेरी अच्छी है नहीं वो इतनी। तो मैंने ठीक है छोड़ दिया, जो मेरा स्ट्रांग है उस पर फोकस किया, और मेरे उससे 300 नंबर तक बन गए थे। तो ग्रेट। मेरा जीईटी में कोई दिक्कत नहीं रहा, बढ़िया हो गया जैसा मैंने सोचा था। जस्ट, और ये तो हो गया तेरा रिटर्न का। नाउ रिटर्न तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, तो स्कूल में फेमस हो गया है, सब तेरे को प्यार कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बन रही हैं, वो सब ठीक है। लेकिन थोड़ा ऑडियंस को ये बता रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी पार्ट, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि सितंबर में रिटर्न दिया, रिजल्ट आया अक्टूबर नवंबर में, एंड देन यू वर लाइक कि भाई मतलब अब तो मैं जा ही रहा हूँ एनडीए। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई ऐसी गोली है कि ये कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फिटनेस है, वो ओवर द इयर्स तूने बिल्ड की होगी। सो व्हाट ऑल शुड एन एस्पिरेंट कीप इन माइंड बिफोर गोइंग टू एसएसबी? क्या वो क्वालिटीज हैं, कैसे वो आप इनकलकेट कर सकते हो? थोड़ा हैवी सवाल है, ठीक है, तेरे एज के लिए, तो थोड़ा बता ऑडियंस को आराम से। तो भैया एसएसबी के बारे में बात करें, जब मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ था तो पहले 5-6 दिन तो मैं मतलब चिल रिलैक्स था, पूरी मस्ती किया था। टीचर्स डे था तो आफ्टर पार्टी में गया था, मैं मजे किया था उसके बाद। फिर ग्रेट। आफ्टर पार्टी के आने के बाद मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि हाँ भाई अब एसएसबी है, कुछ तो करना है। तो उसके बाद मेरे भैया से बात किया, वो कॉन्फ्रेंस आउट है फ्रॉम 21 एसएसबी भोपाल। तो उससे बात किया, उसने मेरे को गाइड किया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो फिर तब तक मैं खुद से यूट्यूब की वीडियो से देख रहा क्या है भाई एसएसबी, जाना थोड़ा सा। उसके बाद सर फिर सेम डिफेंस वाला ने एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, एसएसबी मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। मैंने ओके, उसमें एनरोल कर दिया। फिर उधर से मैं थोड़ा सा गेन किया नॉलेज कि हाँ भाई ऐसे है। उधर फिर असेसर्स थे या कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट था? भैया एसेसर्स थे वो सब। ओके ग्रेट, फिर तो बढ़िया है। हाँ हम्म, एसेसर्स थे, उन्होंने हम्म, गाइड किया। उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं करते गया, प्रैक्टिस खूब कर रहा था, मतलब टैट की स्टोरीज तो कर रहा था मैं रेगुलरली, और पीपीटी पे फॉरमोस्ट फोकस था मेरा। हम्म, मैं उस पर अपना करते जा रहा था। तो उसके बाद जब मेरा ऑनलाइन वाला खत्म हुआ था, तो मेरे को भैया लोग ने ये भी सजेस्ट किया था कि तू ऑफलाइन चले जा, ताकि हम्म, तेरा जो पीटी और जीडी है वो थोड़ा अच्छे से हो जाए। क्योंकि हम्म, बेसिकली क्या है ना भैया, जीटीओ में हमेशा जब हम अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करते हैं ऑफलाइन में, वो हम्म, ज्यादा हमको हेल्पफुल होता है रेदर हम्म, देन ऑनलाइन। बिल्कुल। इसलिए मैं एलडब्ल्यू जाके कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, 6 दिसंबर वाला बैच। जोश टाइप एल सुमित सर तो अपने पुराने बड़े भाई हैं मेरे तो। उन्होंने चैनल पे काफ़ी वीडियोस बनाई है ऑडियंस के लिए, एंड काफ़ी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी आए हैं, सो इज अ क्लोज फ्रेंड। ग्रेट, दे आर डूइंग सम ग्रेट जॉब। विकास सर हैं जीटीओ वहाँ पे, वो भी वो एक्सपीरियंस शेयर कर वहाँ पे क्या हुआ तेरे साथ। वहां पर भैया मतलब 14 दिन बिताने थे मेरे को, कब बीत गए पता ही नहीं चला। मतलब उधर जब हम लोग के रूममेट्स थे ना, बहुत साथ में मस्ती करते रहते थे हम लोग मस्त। और जब क्लासेस होती थी अच्छे से अटेंड करते थे, जो जो ऐसे सर बता रहे बस करते जाते थे हम लोग। तो वहां पे तो भैया मतलब पूरा मस्त माहौल रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। रेगुलरली हम लोगों ने प्लान कर दिया था कि रात में जीडी करेंगे रेगुलरली। स्टार्टिंग के दिन में बहुत हाई मोटिवेशन था, लास्ट में जाते जाते सब शांत, सब फोन चला रहे, गेम खेल रहे, ये सब होने लगा। तो विकास सर तो सुना है, मतलब वो है डंडा मास्टर है, वो आ जाते होंगे केबिन में ठीक करने तुम लोगों को? नहीं नहीं, अभी नहीं आ रहे थे सर, अभी अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स थे हम लोग के पास, तो वो सब अच्छा, आते थे।
ओके ओके, चलो बढ़िया है। बट बेसिकली माहौल, तुम लोग सेल्फ मोटिवेटेड भी थे अपने केबिन्स में, बिल्कुल। डॉम में, है ना? हम्म। दैट्स गुड। थोड़ा सा ये बताओ ऑडियंस को, इफ वो पर्सनैलिटी वाली बात है, अगेन लेट्स लीव ये कोचिंग एसएसबी वगैरह ये सब बढ़िया था, जो तो अपना पर्सनैलिटी वाला एस्पेक्ट है वो बता थोड़ा ऑडियंस को, कि हाउ एंड विच क्वालिटीज यू शुड इनकलकेट, फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब, और हाउ इट हेल्प्ड यू, बिकॉज कहीं ना कहीं तू भी एक एथलीट हम्म। है ना? सो एंड हाउ इट हेल्प यू वो भी बताओ इंटरव्यू में, उसके रिगार्डिंग वो सब बताओ ऑडियंस भैया पर्सनैलिटी की बात करें तो वो तो मतलब अपने आप ऑटोमेटिक बिल्ड होते जाती है। पर को। जब ओके। हमें पता चलता है कि हमें इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर सकते हैं। क्या होता है ना, एसएसबी में हम लोग को इंटरव्यू में इंग्लिश में बात करना पड़ता है, सभी से इंग्लिश में बात करना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब हमें पता है कि हमें अच्छा करना है तो क्यों नहीं कर सकते। यहीं पे अपने स्पॉन्सर्स का मैं फीड डालता हूँ, चेक देम आउट, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी बढ़िया कर देंगे। सॉरी करना पड़ता है यार, करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल भैया। तो बिल्कुल जैसे हमें पता है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है तो करना है, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फैमिली में कोई ना कोई तो होगा, अगर फैमिली में नहीं है फ्रेंड से बात करें, टीचर से बात करें इंग्लिश में। या अगर अनइंटरप्टेड ज्वाइन कर सकते हैं यार, ये भी हाँ तो बोल। बिल्कुल, अनइंटरप्टेड ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। फिर और सबसे बढ़िया कि शीशे के सामने बात करो, क्योंकि जब हम लोग ऐसा करते हैं ना वे, तो ये हमें दो जगह हेल्प करता है। पहला हमारे इंटरव्यू में, और दूसरा लेक्चरेट में। तो जब हमें एक तीर से दो निशाने कवर हो रहे हैं तो क्यों ना करें। और रही बात दूसरी, मतलब हमारी फिटनेस की, तो फिटनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीटी में बहुत मदद करेगा। जब आप बिल्कुल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने जा रहे होंगे तो उस समय आपका फिटनेस ही काम काम देगा। बिल्कुल तो मैं तो कहता हूँ कि डेली रनिंग करा करिए जितना हो सके आपके अकॉर्डिंग, और अपने एक्सरसाइज भी करते रहिए, साथ ही साथ बॉडी को मेंटेन करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। तो जब आप चीजों को बैलेंस आउट करना सीख जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप इवॉल्व आउट हो जाएगी। ये बता, कोई फन बात बता मेरे को, एसएसबी में क्या लाइंस में कुछ मतलब कुछ तहलका मचाया तुम लोगों ने, ये बता। तहलका तो भैया मेरा इंटरव्यू में हो गया था थोड़ा सा। क्या? इंटरव्यूअर मेरे से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ दिया था, तो उसमें थोड़ा सा हाँ, रिवॉल्व हुआ था। तो तूने बता दिया होगा कि देरी तो तीन है, नहीं अनफॉर्चुनेटली यार, मेरी फॉर्चुनेटली। नहीं है, मेरी नहीं है। झूठे, अभी तूने कैमरा के पीछे मुझे बता रहा था उसका नाम मत लेना। मैं नहीं बता रहा था, क्या बात कर रहे हो यार भैया आप। बिल्कुल मैं तो बताया ही नहीं था। तो चलो, अब ठीक है, मैं समझता हूँ तेरे पेरेंट्स भी देखेंगे तो ठीक नहीं यार, कोई नहीं यार, अभी फुल सिंगल ही है, है। बचपन फिर से। उसके बाद इंटरव्यूइंग अफसर ने क्या बोला? वो बोला कि ओके तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने हम्म, पूछ दिया तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हम्म, है। मैंने बोला सर नहीं है। वो बोले फीमेल फ्रेंड तो होगी, मैंने बोला ये सर बहुत सारी है। तो उन्होंने पूछ दिया गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है फिर। तो मैंने बताया कि सर अभी फोकस करना है मेरे को एम पे, और अगर गर्लफ्रेंड होगी तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए ओके। गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर उधर से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार मतलब तू गर्लफ्रेंड बनाएगा तो एम पे फोकस नहीं करेगा। तो ऐसे ही पूरा चलते रहा था, मतलब 5 मिनट बात उस पर चली थी पूरी। तो वही गुड। थोड़ा सा एक हो गया था वहां पे। बट एज अ क्रिकेटर, मतलब कुछ तो फैन फॉलोइंग होगी यार आपकी। स्कूल में तो है, अच्छा, स्कूल में फॉर श्योर है। तो स्कूल के लिए खेलता है, स्कूल की टीम है? हाँ स्कूल की टीम है, उसमें मैं रीजनल्स खेला हुआ हूँ, और केवीएस एक ओके। नेशनल होता है, हम्म। मैं उसमें भी था। और उसके बाद एक एसजीएफआई लेवल होता है, स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ग्रेट यार। उसमें मैं खेला था जिसमें मैंने केवीएस को रिप्रेजेंट किया था। ऑल ओवर इंडिया से टोटल 16 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं ओके, एसजीएफआई तो में। यू आर बैट्समैन। आई एम बैट्समैन। ओके, तो कौन से उस पे पोजीशन पे जाता है तो? भैया मेरा जैसे मैं मोस्टली ओपन करता हूँ, बट समटाइम्स वन डाउन भी जाता हूँ मैं। ओके, राइट हैंडेड। हाँ राइट हैंडेड। ओके, और इसमें डाला किसने देखो स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में? मतलब मतलब एज इन पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था, या क्योंकि क्रिकेट तो हर बच्चे का सपना होता है क्रिकेटर बनने का, तो खुद से यार मुझे जाना है, करना है? मेरा भैया एक्चुअली भैया, क्या? मेरा जो भैया है वो भी क्रिकेट का बहुत शौकीन था। अच्छा, तो तेरे भाई, ओके ओके। मेरा भाई तो उसकी वजह ग्रेट। से, मतलब मेरे को भी बचपन से था और उसको भी था, तो उसने सपोर्ट किया, फिर मैं खेलने लगा। और ओके, एकेडमी ज्वाइन कर तो ली थी मैंने क्लास वो में। बॉलर थे, वो बैट्समैन थे? वो मतलब प्रोफेशनली नहीं खेलता था, वो नॉर्मली ओके, खेलता था, पर वो बॉलिंग करता है अभी। हाँ तभी तू बैट्समैन बना ना।
भाई ना, बैटिंग करते भाइयों में रहता ऐसा मैं होता है सबको। भाई। मेरा भाई, मेरे भाई को भी मैंने बॉलर बना दिया था, दिन भर बॉलिंग करवाता था। वो मेरे लिए बॉलर बन गया। चलो बढ़िया है यार, बॉलर मतलब बनने वाले कम ही होते हैं हमारी मतलब बिल्कुल। सोसाइटी जैसी है। तो ग्रेट। ये बता थोड़ा ऑडियंस को, जब तो एसएसबी पहुंचा फर्स्ट डे, हम्म। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? कितने लोग थे? नर्वसनेस को कैसे हैंडल करा था, क्योंकि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, 12th भी पास नहीं की है। सो हम्म। थोड़ा वो बता ऑडियंस को। भैया जैसे कि मेरा मैसूर में था, तो मेरा था एसएसबी 20 जैन को। तो हम्म। जब हम लोग रिपोर्टिंग की है तो उस समय 47 रिपोर्टिंग थी। हम्म। 47 में से टोटल 37 स्क्रीन इन हो गए, मतलब काफी ज्यादा हो गए। हम्म। तो फिर उस समय जब मैं रिपोर्टिंग किया तो हल्का सा मेरे को लगा था यार कि ठीक है यार, है। पर फिर नर्वसनेस उतना नहीं लगा था मेरे को, क्योंकि मेरी हम्म। प्रैक्टिस थी। एलडब्ल्यूएस में मैं 4 बार कर चुका था, मेरे को चारों बार स्क्रीन किया गया था। अच्छा। तो थोड़ा सा Great. मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई, स्क्रीन का कोई डर नहीं है, हो जाएगा। फिर जब उधर एक इंसिडेंट हो गया तब, ये कि जब मैं स्क्रीन के लिए गया था तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तो वो जीन्स में आया, कोई को तो शादी वाले शर्ट में आया था जहाँ फूल पत्ती बने हुए रहते हैं, उसमें आया था। एक आध तो फॉर्मल जूते उसमें आए थे, स्पोर्ट्स वाले शूज में। स्क्रीनिंग के लिए या रिपोर्टिंग के लिए? स्क्रीनिंग के लिए। माय गॉड। होती है यार, मतलब वो सब रिपोर्टिंग लोग रिपोर्टिंग के लिए आर, थे। नॉट एवरीवन इज अवेयर है ना। हाँ, रिपोर्टिंग के लिए आए थे। तो फिर एक आध तो स्क्रीन आउट हो गए, बाकी एक जो स्पोर्ट्स जूते में आया था ना, वो स्क्रीन इन हो गया था। ओह गुड यार। ग्रेट। तो रिकमेंड हुआ है वो? रिकमेंड नहीं हुआ भैया। बाकी जब वो एक्चुअली हम लोग का जीडी, जब मेरा वो स्क्रीन का टाइम चल रहा था, दो, स्टोरी लिख रहा था, मेरा पेन अटक एक गया था। एक सेकेंड, एक सेकेंड रणधीर, मैं ऑडियंस को कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सॉरी टू हाँ। इंटरप्ट। दो ड्रेस मतलब आपके डजंट लाइक, इट शुड नॉट हैव इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी, बट समटाइम्स इफ देर इज अ फॉर्मल इंटरव्यू एंड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में लिखा है या द ड्रेस कोड, सो यू शुड फॉलो दैट। हम्म। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जीन्स में वो सिलेक्ट नहीं करते या स्पोर्ट्स शूज में सिलेक्ट नहीं करते। वो जो बंदा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो गिवन रूल्स हैं, इट्स अ फॉर्मल सेटिंग, यूपीएससी का है आफ्टर ऑल। सो यू शुड अडेयर टू द ड्रेस कोड। तो इसलिए पूरे अपने किट बढ़िया से लेके जाओ, कपड़े अपने जीटीओ के भी और अपने फॉर्मल्स भी, और इवन जो यू आर देयर यू हैव टू वियर इन लाइंस, सब प्रॉपरली होना चाहिए तुम्हारा, लाइक एन जेंटलमैन। क्योंकि सबको आखिरकार वही होना है, ओके जेंटलमैन, यस जेंटलमैन, आई एग्री जेंटलमैन। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू रणदीप, क्या बोल रहा था? हाँ, वही जो हम लोग का जब पीपीटी हो रहा था, तो जब मैं स्टोरी लिख रहा था मेरा पेन अटक गया था, तो मेरी स्टोरी उसमें पूरी नहीं हो पाई थी। पर शिट। वो भैया, बात ये थी ना नरेशन। कि मैं जब प्रैक्टिस कर चुका था बहुत सारी पीपीटी की, तो मेरी सेम आ गई थी फोटो। तो मेरे को स्टोरी याद थी, तो नरेशन के टाइम में मैं बहुत फ्लुएंटली बोल दिया था। तो उस समय मैटर नहीं किया था उतना। और एलडब्ल्यूएस में 4 बार स्क्रीन इन हुआ, प्रैक्टिस में यहाँ पे स्क्रीन इन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसा थोड़ा सा ऑडियंस को बता कि पीपीडीटी जब लिखनी है, हाउ शुड वन गो अबाउट इट? स्ट्रेटेजी क्या है वो थोड़ा बता। स्ट्रेटेजी है भैया, देखिए जैसे कि हमें 30 सेकंड तो पिक्चर देखने को मिलती है। तो उस टाइम ना हमें जितना ध्यान से देख सके उतना बढ़िया रहेगा। मैं बोलता हूँ सबसे पहले ना हम लोग को बैकग्राउंड ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद कैरेक्टर देखना चाहिए। उसके जब हम लोग देखते हैं ना तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस होगी तो अपने आप दिमाग में स्टोरी बन जाएगी। और स्टोरी बन जाएगी तो उसके बाद तुरंत मैं बोलता हूँ सबसे पहले एक्शन लिखना, क्योंकि लास्ट में क्या करते हैं कुछ बच्चे, एक्शन लास्ट में लिखते हैं तो छूट जाता है। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले एक्शन लिखो, फिर अपना वो सर्कल वर्कल वाला बनाओ, डब्बे वाला, और फिर स्टोरी लिखो। और ट्राई करो कि हमेशा जेन्युइन स्टोरी लिखो, ये नहीं हवा में बातें हो रही है। तो अगर जेन्युइन स्टोरी रहेगी, रिलेवेंस रहेगा, तो डेफिनेटली फॉर श्योर स्क्रीनिंग जरूर होगे। बस नरेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये होता है ग्रेट। भैया मेन चीज तो। ग्रेट। एक्शंस के बारे में बता थोड़ा, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर कि स्टोरी का थीम है वही, गिवन एक्शंस बहुत सिमिलैरिटी होती है, तो हाउ टू स्टैंड आउट इन योर नरेशन? नरेशन भैया मेनली देखिए, स्टोरी वहां पे मैटर जैसे कि करती है, वो रिलेवेंट होना चाहिए। अगर आपकी स्टोरी नॉर्मल भी है चल जाएगी। बस जब नरेशन का टाइम आता है तो उस समय बहुत ही फ्लुएंट रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अगर थोड़ा सा हेजिटेंट होंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, पर ट्राई करें कॉन्फिडेंट रहें।
तभी स्क्रीनिंग जो है बहुत पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि टीईएस एंट्रीसी में देखते हैं कि मतलब बच्चे रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा होती है पर स्क्रीन बहुत कम होते हैं। तो उधर तो नरेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस जीडी में भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि स्क्रीन में नरेशन प्लेज अ लॉट ऑफ रोल, और उसके बाद जीडी होता है। तो यही है मेन। ओके, ग्रेट। जब तेरा इंटरव्यू हुआ तो इसके अलावा उन्होंने क्या पूछा, वो गर्लफ्रेंड वाले के अलावा? उसके अलावा तो भैया मोस्टली जब मैं अंदर गया था रूम में, तो पहले स्टार्ट किए थे कि मेरे को मतलब उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला, मैंने भी गुड मॉर्निंग बोला, फिर सिट डाउन एंड ऑल। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा रणधीर कहाँ से आ रहे हो, मैंने बता दिया। फिर पूछ दिए उस मतलब जहाँ से मैं आ रहा हूँ उस प्लेस के बारे में पूछ दिए। मैंने बता दिया कि सर कानपुर के बारे में ये है, ये सब बढ़िया है इधर है। और फिर उसके बाद पूछे कि तुम मैसूर मतलब आए तो यहाँ पे तुम्हें क्या अच्छा लगा, और फिर बोल दिए दोनों को कंपेयर करो इस टाइप से। फिर ओके। पूछ दिए कि तुम्हें यहाँ पे सबसे अच्छा फूड कौन सा लगा, तो सुबह मैंने डोसा खाया था, बता दिया सर डोसा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया अपना मेन इंटरव्यू, बोला कि ओके रणधीर, सो फॉर नेक्स्ट 45 to 60 minutes आई विल बी टॉकिंग अबाउट यू, योर एजुकेशन, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर स्पेयर टाइम एक्टिविटीज एंड ऑल। इफ यू फील थ्रस्टी और इफ यू फील प्रेशराइज्ड यू कैन ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर दैट इज बिसाइड यू। मैंने सोच लिया मैं पानी तो नहीं पीना यहाँ का। मतलब उन्होंने डायरेक्ट इंडिकेशन दे दिया था कि अगर तुम्हें स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर तुम थोड़ा सा भी टेंस हो रहे हो तो पानी पी लेना। तो लिसनिंग प्रॉपरली, ऐसा नहीं है कि जो ऐसे अपना कोचिंग में इंस्ट्रक्शन दी थी उसी के भरोसे चल रहा है, यू आर लिसनिंग टू एवरी वर्ड। आई वॉज लिसनिंग प्रॉपरली, क्योंकि मेरे को ग्रेट। पता था कि वो थोड़ा सा कुछ घुमा सकते हैं। हाँ, मेरे से एक और स्टार्टिंग में पूछ लिया था, तुम कोचिंग गए हो कि नहीं गए हो। तो ओके। मैंने बता दिया था कि यस सर मैं कोचिंग गया हूँ। फिर ओके। पूछ दिया कोचिंग क्यों गए थे, मैंने बता दिया कि सर मतलब कोचिंग जाना खराब बात नहीं है, बस उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि क्यों गए थे और आपको क्या बेनिफिट मिला। तो ये चीज है। और प्लस फिर मेरे से उन्होंने पूछ दिया कि कोचिंग गए तो फिर वहां पे तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने ये भी पूछ दिया कि तुम्हें वहां जो इंटरव्यू लिया गया था एसएसआर ने तुम्हें क्या क्या सही करने को कहा। तो मैंने बोल दिया सर मेरे को उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करने को कहा, और कहा कि थोड़ा सी मेरा डिफेंस नॉलेज बढ़ा लो। तो ये दो चीज मैंने बताए थे उनको। उसके बाद फिर जब वो इंटरव्यू स्टार्ट किए तो मेनली वो फ्रेंड्स के ऊपर बहुत रिवॉल्व कराए थे, और उस पर बहुत प्रूव किया था उन्होंने। और साथ ही में सर होता है ना कि 3 CIQ होते हैं नॉर्मली, CIQ 1, CIQ 2, CIQ 3। तो उनका कुछ ऐसा था कि वो CIQ 1 का आधा ले लिए, CIQ 2 का आधा ले लिए और मिला दिए पूरा आपस में, और फिर पूछ दिए लगातार। ओके। और जब मैं सो आंसर हाँ, और जब मैं सीक्वेंस में आंसर दे रहा था रोक दिए, बीच में प्रोब किए, और फिर बोले ओके जेंटलमैन कंटिन्यू विथ योर क्वेश्चन। तो वहां पे थोड़ा सा मतलब प्रेशराइज करना चाह रहे थे वो, तो मैं शॉर्ट आउट कर दिया था, काम था मेरा। इसलिए वो वही कोचिंग वाले कैंडिडेट को थोड़ा अलग तरीके से टेस्ट कर रहे थे, चेंज करके ना। बिल्कुल। गुड यार, वेरी गुड। मूविंग अहेड फॉर जीटीओ। अब ये बताओ, एथलीट है तो ऑब्स्टिकल कितनी किए तूने? 15-16 तो करने चाहिए। 10 किए थे भैया मैंने तो। चल ठीक है, 10 भी। एयरफोर्स में 10 तो बढ़िया है यार, सब इतना ऊंचा ऊंचा है वहां पे, तो आई थिंक नॉट बिल्कुल इफ आई भैया। एम नॉट रॉन्ग। तो वो रोप भी अभी ऐड हो गई है, सबका हो गया अब तो रोप? रोप क्लाइंबिंग तो भी हाँ शायद सबका हो गया, पर एयरफोर्स में तो बहुत पहले से ही था। हाँ, एयरफोर्स में पहले से तो। दैट्स गुड, एकेडमी में आसानी रहेगी तुम सबको फिर, मोस्ट हम्म, प्रोबेबली। बिल्कुल भैया। लेक्चरेट जीडी टॉपिक्स क्या थे? लेक्चरेट का तो मेरे 4 टॉपिक थे, 4 में से 3 तो आता ही नहीं था मेरे को। एक था वोकेशनल ट्रेनिंग, वो थोड़ा थोड़ा आता था, हाँ कम्युनिकेशन स्किल पे है। मन में दिमाग में पॉइंट्स बनाया, मैं वहां गया फ्लुएंटली बोलते चला गया बस। स्टार्टिंग में जाते ही कॉट बोला था एकदम, सर कॉन्फिडेंस के साथ पूरा बोला कि सर भी मतलब थोड़ा देखने लगे, हाँ भाई कौन बंदा है देख ले जरा, इस टाइप से हुआ था। फिर पूरा मतलब मेरा परफेक्ट गया था लेक्चरेट, भले ही पॉइंट कम थे पर बोलते चला गया था मैं। और जीडी में तो पहला था हमारा कि यूथ एम्पावरमेंट जो है किस कारण से हो रहा है, 3 लीड थे। पहला अपॉर्चुनिटी था, दूसरा था गवर्नमेंटल लॉस, और तीसरा था रिसोर्सेज। ओके। हम लोग का जीडी चल भैया क्या था ना, मेन जीटीओ में हम लोग वैसे ना वोकेशनल ट्रेनिंग कम्युनिकेशन ट्रेनिंग नहीं है, पता है ना तेरे को? नहीं है क्या। मैं मैं बोल बताता दिया हूँ था तुमको। भैया। वही तो, कॉन्फिडेंस इज द की भाई, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए था, तूने बोल दिया कॉन्फिडेंस। देख, vocational education is the education that prepares people for a skilled craft. भैया पता है क्या था, ठीक है, मतलब इट मैंने कैन बी ऐसा पढ़ा था आईटी, फोटोग्राफी, फॉरेन लैंग्वेजेस,
होटल मैनेजमेंट कुछ भी? नहीं, मैंने ऐसे बोला था कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस करने में मदद करती है। अच्छा। इस टाइप से बोला था। तो जब मैं मतलब बोला था तो सही हो गया था मेरा, कोई दिक्कत नहीं हुआ था भैया। होता तो कुछ मेरे भी दोस्त बता देते हैं। अरे नहीं भाई, थोड़ा सा तो फर्क है भाई, ऐसे मत बोल। नहीं, मैं, मेरे को किसी ने बोला ही नहीं भैया, जैसे लेक्चरेट दे दिया ना मैंने, उसके बाद किसी ने भी पॉइंटेड नहीं किया था मेरे ग्रुप में। तो मेरे को लगा यार सही है। बढ़िया है भाई, निकल गया तू तो। बट एक्चुअली पता है क्या है? एक हमारा बैचमेट है, उसका टॉपिक था फ्रिज या ब्लूटूथ कुछ ऐसा था, एंड उसने उस पर पूरा कॉन्फिडेंस से बोला, एंड मतलब उसके मन में जो आया ही जस्ट स्पोक। ठीक है। सो समटाइम्स इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू स्पीक बट ऑल्सो हाउ यू स्पीक, एंड हाउ टू स्पीक व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। वो भी एक कला है भाई। ठीक है, कि इतने जीडी टॉपिक्स है, कितना ही बंदे में होगा, है ना? चार बाकी तीन टॉपिक्स कौन से बताए? बाकी के तीन तो भैया याद ही नहीं आ रहे मेरे को भी, बिल्कुल ब्लैंक थे मेरे। ओके। आई होप मैं देखो थोड़ा ऐसे एम्बेरस मत हो, ये तो अरे ऐसे बिल्कुल नहीं भैया, मैनेज क्या है इसका। मजाक में चल रहा है। तो मैं तेरे को अपना बताता हूँ, तेरा तो फिर भी ठीक है, यू वर एटलीस्ट लाइक वन ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट तूने एक्सपैंड कर दिया। मैं हम्म। अपना बताता हूँ। मेरे तीन टॉपिक्स थे। इंडियाज लूकीस्ट पॉलिसी, जिसका मतलब मुझे उस टाइम पता नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर हम्म। मनमोहन सर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, लेकिन वो खुद कभी 3 मिनट नहीं बोले, अब मैं उन पे 3 मिनट कैसे बोलूं? ठीक है। और हाँ। ब्लूटूथ पे मैं 3 मिनट क्या बोलूं, मुझे पता नहीं, मुझे पता है फीचर वगैरह, लेकिन कंटेंट नहीं था। और चौथा था माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक हम्म। है, तो मैंने बोला माय बेस्ट फ्रेंड पे। ठीक है, पौरुष। एंड आज की डेट में ही इज अ लेफ्टिनेंट गार्ड्स में। और बेस्ट एस्पेक्ट ये है कि वो अपने 9th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ अभी, लास्ट टू लास्ट ईयर। हम्म। और उसका लेक्चर टॉपिक था माय बेस्ट फ्रेंड, हम्म। उसका भी। एंड ही सेम। आल्सो स्पोक ऑन मी। तो मतलब टोटल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, टोटल कोइंसिडेंस। तो ये होता है, यू हैव टू यू नो इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट। आई नेवर थॉट कि मैं माय बेस्ट फ्रेंड पे बोलूंगा, बट आई जस्ट मेड इट फनी और वो निकल गया। आई वाज लकी। सो ये भी एक लेसन ऑडियंस के लिए। सो रणदीप, तूने बताया कि साइकोलॉजिस्ट ने ही हैड कॉल्ड यू, जबकि साइकोलॉजिस्ट कभी बुलाते नहीं है, कभी यस नहीं सर। बुलाते। या तो इंटरिंग ऑफिसर जीटीओ से तुम सीधा मिलते हो, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ डोजियर पे देखते हैं। सो तूने बताया था कि ही हैड कॉल्ड यू, तो वो थोड़ा ऑडियंस का शेयर कर एक्सपीरियंस। सर वो क्या था ना एक्चुअली, मतलब मैं टैट की स्टोरी को प्रैक्टिस करता था, तो मेरे ओएल की आउटपुट बहुत बढ़ गए थे स्टोरीज से। तो जब मैं अपना इंटरव्यू दे के आया, मैं ड्रेस डाउन हुआ था, फिर मैं बैडमिंटन खेलने चला गया था अपने दोस्तों के साथ। जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था, वहां से एक असिस्टेंट आया, उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 12। मैं बोला हाँ यस सर। बोला यू सर इज कॉलिंग यू इन द वेटिंग रूम, प्लीज बी इन द फॉर्मल एंड गो देयर। मैं ड्रेसअप हुआ, मैं सोचा यार इंटरव्यू तो दे के आया हूँ, मैं फिर से क्यों बुला रहे हैं। ड्रेसअप हुआ, मेरे दोस्त लोग भी चौंक गए, फिर मैं गया वेटिंग रूम में बैठा। आधे घंटे मेरे को बैठा के रखे, पर मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर मेरे को बोल दिया ओके साइकोलॉजिस्ट सर इज बिजी राइट नाउ, ही इज पोस्टपोन्डेड द मीटिंग, यू कैन गो, वी विल कॉल यू व्हेन ही विल नीड यू। तो फिर मैं वापस चला गया, अपने दोस्तों को बताया यार कुछ हुआ नहीं, पर वो लोग चौंक गए, यार बुला कैसे लिया साइकोलॉजिस्ट ने तेरे को। फिर वो लोग रिकमेंडेड बंदा है बोल रहे थे। तो ये थोड़ा सा इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो गया था भैया मेरे लिए, मेरे साथ। साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं हुई लेकिन? बात नहीं हुई भैया, उसने बुला लिया, आधे घंटे बैठाया, पता नहीं हम्म, क्यों बैठाया। फिर उसके बाद मतलब बोल दिया ठीक है, असिस्टेंट आया, बोल दिया जाओ, जा सकते हो तुम। हुआ होगा, नेवर नो क्या कहानी है इसकी। पता नहीं भैया, कुछ तो हुआ होगा। ग्रेट। मूविंग एड, थोड़ा ये बता रिगार्डिंग कमांड टास्क, कितने लोगों ने बुलाया तेरे को? एंड कमांड टास्क में मेरे को, जीटीओ वाली जो कन्वर्सेशन होती है उसमें क्या बात हुई? जैसे कि हम लोग का कमांड टास्क स्टार्ट होना था, तो मेरे को टोटल शायद 4 लोग ने बुलाया था। हम ओके। लोग पहले ही बात कर लिए थे कि हाँ भाई सबको बुलाना है बारी बारी, सबको मतलब मौका देंगे। ओके। फिर जब मैं गया, तो वो मेरे से पूछा कि एक्चुअली मैं नवादा बिहार का हूँ, अभी कानपुर में रह रहा हूँ बस। तो मैं गया तो जीटीओ बोला ओके रणधीर यू आर कमिंग फ्रॉम नवादा बिहार, मैं बोला यस सर। तो बोल रहा है ओके टेल मी अबाउट नवादा। तो मैंने बता दिया सर टेम्पल की वजह से फेमस है, वहाँ ये सब फ्रूट, वहाँ जो स्ट्रीट फूड्स है बहुत अच्छे हैं। बाकी सर ईशान किशन भी नवादा से ही है, ये भी बता दिया था। तो ओके। फिर उसके बाद वो पूछने लगे ओके नाइस, यू नो वेल अबाउट नवादा।
सो उन्होंने फिर मेरे से पूछा व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। फिर मैंने बता दिया सर क्या मोटिवेशन है ज्वाइन करने का। अच्छा, क्रिकेट वाला सेम। नहीं, क्रिकेट वाला नहीं बताया था उस समय। ओके ओके, वो क्रिकेट वाला हटा फादर, के बताया। फादर और वो गांव वाला। हाँ, और जो रिस्पेक्ट है, हाँ, अपॉर्चुनिटीज है, ये सब बताया था बस। बिल्कुल। ग्रेट। उसके बाद उन्होंने बताया कि ओके नाइस टू टॉक टू यू। फिर उन्होंने भी पूछा था कोचिंग वोचिंग गए हो। तो उस समय मैंने बता दिया हाँ गया था। फिर ओके। पूछे क्यों गए थे कोचिंग, तो वही बता दिया सर जीटीओ के लिए स्पेशली गया था मैं। तो फिर वो ठीक है बोले ओके। तो फिर मेरे को लास्ट में बुलाया था और सबसे हार्डेस्ट वाला कमांड टास्क मिला था मेरे को, क्योंकि जहां से हमें स्टार्ट करना था वहीं पे वापस आना था। और जो हमारा लोड था, हेल्पिंग मटेरियल जो बाल्टी होती है ना, बाल्टी, वो एक एंड पॉइंट पे थी। वहां पर जाना है, उसके बीच में एक झूला था। तो झूले को पार करके बाल्टी लेके आनी है, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से जाना है, उसी पॉइंट पे आना है। ये था हमारा कमांड टास्क। और जब मैंने आइडिया कंप्लीट दे दिया, तो उन्होंने बोला ओके, इमेजिन दिस रोप इज ब्रोकन डाउन। फिर मेरे को बदलना पड़ा। फिर वहां पर एक सपोर्ट था, वुडन सपोर्ट टाइप का, तो मैंने उससे बना दिया था ब्रिज। बोलते ठीक है वुडन सपोर्ट तोड़ दो। तो जो मेरे पास दो बंदे थे, उनमें से एक बंदा भी हटा दिया। तो अब करो। फिर मैंने उसमें उसमें भी बना दिया। तो फिर वो ठीक है बोले ओके, नाउ यू कैन गो जेंटलमैन, इस टाइप से। कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा? कॉन्फ्रेंस में भैया मेरा ना कॉन्फ्रेंस बिल्कुल चला ही नहीं था। मतलब कॉन्फ्रेंस के आगे मेरा डिस्कशन ही नहीं चला था बिल्कुल भी। और जैसे कि मेरे जो मैसूर है, उसमें से 7 बंदे रिकमेंड हुए थे टोटल। और 7 में से 11 लोग का डिस्कशन चला था। और मेरा डिस्कशन नहीं चला 1 मिनट भी, एक और सेकेंड, बाकी एक सेकेंड, 7 लोग रिकमेंड हुए थे 7 लोग रिकमेंड हुए। और 7 में से 11 लोगों का डिस्कशन चला था? 11 लोग का 4 हुए नहीं ना। अच्छा, जो 4 नहीं है, ओके ओके, गॉट इट। हाँ, फिर? और फिर उसके बाद मतलब मेरा डिस्कशन नहीं चला था, बाकियों का डिस्कशन चल रहा था 15 से 20 मिनट। तो माय सर गॉड। उस समय मेरी हालत खराब हो गई थी। यार सबका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। क्लियर नो तो नहीं कर दिया मेरे को, इस टाइप से था मेरा। अच्छा, फिर ये जब कॉन्फिडेंस भी नहीं होता ना फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मतलब क्या पता क्लियर यस हो। ये सर बिल्कुल सर, आधा थोड़ा थोड़ा लग भी रहा था कि मतलब 70% लग रहा था कहीं नो नहीं कर दिया, 30% लग रहा है हल्का सा दिल में कि नहीं यार हो भी सकता है, यस हो क्या पता। सब अच्छा किया है मैंने। पर डर तो रहता है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट स्पेशली। हाँ, बताइए। जैसे कि मेरा चेस्ट नंबर 12 था, चेस्ट नंबर 11 को बुलाया, भेजा, मेरे को तुरंत बुला लिया, मेरे से पूछा ओके गुड मॉर्निंग बोला गया। एक तो मतलब इतना था ना, यू से बना हुआ था, सारे ड्रेस में थे। गुड मॉर्निंग बोला, मेरे को पता ही नहीं चला कौन गुड मॉर्निंग बोला, मैं देख रहा हूँ। फिर बोला हैव अ सीट प्लीज। जब वो हैव अ सीट बोला तब मेरा ध्यान गया कि हाँ वो सर बोल रहे हैं। फिर मैंने भी उनको बोला थैंक यू सर, इस टाइप से। फिर उन्होंने पूछा हाउ इज योर स्टे, हाउ इज योर फूड। मैंने बोला ऑल नाइस सर, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने पूछा मतलब व्हाट यू थिंक इन विच टास्क यू परफॉर्म द बेस्ट एंड इन विच टास्क यू नीड टू इम्प्रूव। तो मैंने बता दिया सर मेरा जीटीओ बहुत ही अच्छा गया था, और थोड़ा सा मेरे को इंटरव्यू पे वर्क करना है। तो वो एक चीज मैंने बता दी, वो एग्री कर मतलब वो बोल दिया ओके रणधीर नाउ यू कैन गो। फिर मैं चला गया। और फिर हम लोग कॉन्फ्रेंस में मतलब एक होता है ना जहाँ पे पीपीईटी हमारा हुआ था, वो हमारा वेटिंग रूम था। तो वहां पे सब वेट कर रहे थे। और फिर सब जब वेट कर रहे थे, जिसका डिस्कशन हो गया आ रहा था, हम लोग ताली बजा रहे थे धीरे धीरे कि हाँ भाई रिकमेंडेड हो गया बंदा। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा और लग रहा था यार, सबका डिस्कशन हो रहा है, मेरा हुआ नहीं। मैं सोचा कि ठीक है, ट्रेन ट्रेन बुक है, ट्रेन की टिकट, फोन मिल जाएगा, पापा को कॉल करके बोल दूंगा ठीक है पापा नहीं हुआ मैं आ रहा हूँ। पर फिर बाद में जब हो गया, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, कॉल किया, पापा एंड फैमिली बहुत खुश हुई। सो रणदीप, जब अपने फादर को बताया कि मैं रेकमेंड हुआ हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज बीन सर्विंग फॉर सो मेनी इयर्स, ही इज अ सीनियर जेसीओ एयरफोर्स में. नाउ टू सी हिज सन becoming an officer in the same organization, so what did he express himself कि भाई मेरे को कैसा लग रहा है, या what were you able to gauge? जब मैंने उनको बताया तो मतलब मैं, जब हमारा होता है ना कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा हल्का सा खराब हुआ था बीच में। तो हम्म, मैंने हम लोग को वहाँ पे फोन मिलता था मैसूर में। तो मैं हम्म, कॉल करके पापा को बताया था पापा थोड़ा सा इंटरव्यू खराब हो गया मेरा। तो उसमें मेरे को एक्सपेक्टेशन हल्का सा पापा को डाउन हो गया था। हम्म. फिर जब मैं कॉन्फ्रेंस के जब डॉक्यूमेंटेशन के बाद कॉल किया, उन्हें बताया, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे वो। फिर मैं मतलब बहुत सर एक्सप्रेस नहीं कर सकता, खुशी बहुत हुई थी। वो जो Yeah. मोमेंट था मतलब बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, जब रिकमेंड हुआ ना। और जब हाँ. मेरा चैनल नंबर बुलाया गया, तो बहुत सही, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा था। Your first choice was Air Force GD. एयरफोर्स।
तो CPSS तो गया वहीं से, मतलब नहीं दिया नहीं, था मैंने कभी? सीपीएसएस दिया था, पर मेरे को ओके। जाना था ग्राउंड ड्यूटी, मैं सोचा एक्सपीरियंस कर लिया जाए। ओके, तो पास हुआ? पास नहीं, मैं फेल हो गया। फेल हो गया, ओके। हम्म। फिर उसके बाद जो मेडिकल हुआ, तो उसमें GD का और जो फ्लाइंग का मेडिकल सेम होता है? नहीं, डिफरेंस था। क्या? जीडी में हमारा हुआ था 3 एक्सरे, और हाँ हाँ। फ्लाइंग में 7 एक्सरे हुआ था। माय और गॉड। एक और जीडी में एक हर्निया का नहीं होता है कोई भी टेस्ट। बाकी फ्लाइंग के लिए हर्निया का एक टेस्ट हुआ था। तो ओके। ये जो मेजर डिफरेंस था, बाकी सब सेम था। ओके, तो फ्लाइंग का मेडिकल भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है? फ्लाइंग का, मेडिकल भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट है थोड़ा? हाँ, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जीडी स्ट्रिक्ट है। ओके। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वर रिकमेंडेड? वी वर 7। हम्म। अच्छा, 7 ऑफ यू। और मेडिकली फिट कितने हुए? एक्चुअली भैया उसमें तो क्या था ना कि 27 लोग थे टोटल वहाँ पे। कोई मतलब ओके। अच्छा, दूसरे बैचेस से 27 में से कितने हुए, याद है? 27 में से सिर्फ 7 फिट थे, बाकी को पीआर टीआर मिला हुआ था। PRTR। ओके। मतलब स्पाइन में दिक्कत थी किसी के, किसी के रेटिना में थी, किसी को। इनफैक्ट हमारा एक स्टूडेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहॉर्ट का, वो तेरे साथ ही मेडिकल दे रहा था उस टाइम। हम्म। सचिन। सचिन, हाँ, मेरा मेरा रूममेट था। हाँ। वो तो याद है। वसुंधरा मैम थी उनकी ट्रेनर, एंड शी ट्रेन्ड हिम फॉर 2 months, लिटिल शॉर्ट ऑफ 2 months। एंड ग्रेट गाय, ग्रेट। मतलब उसका ना SSB में ये था कि लाइक व्हेन वी वर ट्रेनिंग हिम, तो ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म। तो वो बिल्कुल। चीज़ बहुत फ्रेशिंग थी, बिकॉज जनरली क्या होता है, रेकमेंड होने के लिए बंदे आइडियल आंसर्स दे देते हैं। हम्म। बट हेयर वाज अ गाय जो जो वही बोला जो उसके मन में है, रॉन्ग राइट, लाइक, समझ रहे? इट टेक्स गट्स। बिल्कुल। रणधीर, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस जिसका नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। यू हैव नॉट सीन फेलियर इन योर डिफेंस एस्पिरेंट जर्नी, बट एज अ एथलीट तूने काफी कुछ फेस किया होगा। सो डेफिनेटली। वो थोड़ा ऑडियंस को बता कि कोई अगर स्क्रीन आउट हुआ है, कोई अगर रिटर्न में क्लियर नहीं हुआ है, तो व्हाट्स योर लास्ट मैसेज टू दैट एस्पिरेंट? भैया मेरा लास्ट मैसेज तो यही रहेगा कि मतलब लाइफ में कभी होप नहीं लूज करना है। हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, क्योंकि यही एटीट्यूड हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है। साथ ही साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है ना, कि अगर हमें कुछ चाहिए, तो अगर हम लोग उस जर्नी में है, अगर आपको किसी भी दिन लगा कि नहीं यार मेरे को इफ एंड बट आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आ गया, समझ जाना आपने अपना फुल एफर्ट नहीं दिया। और अगर फुल एफर्ट नहीं दिया तो यार फिर क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली भैया मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई भी आपका एम हो या फिर कोई भी ड्रीम हो, तो जितना जान हो सके उतना झोंक दो यार, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, कुछ तो करना है। ये बिल्कुल। मेंटेलिटी रखो, डेफिनेटली यू विल एबल टू अचीव। Great. On that note, thank you so much, Randeep. We wish you all the best for your journey ahead. NDA, AFA, and then Armed Forces. We wish तू बहुत बड़ा क्रिकेटर बने और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। थैंक यू, मैं तो है ना, वेरी मच। कोई ऐसे यूनिफॉर्म्ड वाला मेन इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं देखा मैंने, एटली एक्सेप्ट फॉर जो ऑनरी रैंक्स मिलता है जिनको। हम्म। So it would be a first. So all the best. थैंक यू भैया। Baki, for our audience, if you like this video, please like, share, subscribe. If you're listening to us on any audio platform like Spotify, Apple Music, anything, so give us a 5-star rating. And also check out our sponsors, Uninterrupted. They're doing great work. Our teachers are doing great work. So link is in description. Check out with our coupon code FS500. Rest. All the best. Take care and Jai Hind.